मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बहुत बुरा हुआ यार। बेचारी गुनगुन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अनुभव को बचा नहीं पाई। अनुभव अभी जिंदा है, लेकिन शायद तुम नहीं चाहते वो जिंदा रहे। मुझे लगता है वो बच जाएगा। गाइस, मैं आता हूं। इतनी रात को कहां जा रहे हैं? अगर अनुभव बच गया तो वो मेरा नाम उगल देगा, या फिर टेररिस्ट पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता देंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा, भले ही मेरी पॉलिटिशियन से पहचान है, फिर भी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली डैड ने कुछ काम बताया था, मैं भूल गया। करके आता हूँ। हौसला रख बेटा, हौसला रख। बड़े पापा, मैं इस घर की बहू हूँ या नहीं? हाँ बेटा, लेकिन ये तुम कैसे सवाल पूछ रही हो? बस देखना चाहती थी कि ये बात अभी तक सबको याद है या नहीं। अगर याद है तो प्लीज पूरी दुनिया को भी ये याद दिला दीजिएगा, और वहां जाते ही ना गुनगुन को कह दीजिएगा कि वो वहां से निकल जाए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बहू, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन गुनगुन ने भी अनुभव की जान जमीन आसमान एक करके बचाई है। समझ में नहीं आ रहा कि किसका मान रखें, बहू के अधिकार का या गुनगुन के एहसान का। उसने कोई एहसान नहीं किया है। उसने जो भी किया है ना, बस पब्लिसिटी के लिए किया है, और दुनिया को ये दिखाने के लिए किया है कि वो अनुभव की पत्नी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे न्यूज चैनल्स पे दिखाने के लिए भी ना उसी ने मीडिया को पैसे खिलाए होंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा। आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं क्या? या फिर दुनिया के साथ साथ आप लोगों ने भी उसे ही अनुभव की पत्नी मान लिया है? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, हम गुनगुन को अनुभव के पास आने नहीं देंगे। तुम गोलू को फोन करके हॉस्पिटल का नाम पता करो। हाँ कृति। चाचू, मैं, बड़े पापा, पापा, हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। हम लोग सीधा हॉस्पिटल ही आ रहे हैं। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दीजिए ना प्लीज। क्या हुआ चाचू? भैया, बड़े भैया और आकृति मुंबई आ चुके हैं। मैं तो आना ही था, क्या हालत समझ सकती। लेकिन बेटा, वो सब यहाँ आएंगे तो। आने दीजिए ना। अनुभव को मिलना आकृति का हक है। मैं अपना हक छोड़ूंगी नहीं और उसका हक छीनूंगी नहीं। बस अनुभव ठीक हो जाए, बाकी सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अनुभव ठीक हो जाए, अनुभव ठीक हो जाए। आपका शक सही था सर। किसी ने इस आतंकवादी को अनुभव के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी सर। कोई
रणविजय नाम का लड़का है, 25 लाख के बदले उसने अनुभव को इन लोगों तक पहुंचाया था। उस लड़के को फौरन अरेस्ट करो। यस सर, वो लखनऊ में रहता है सर। तो लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म करो, अपनी टीम को लखनऊ भेजो और उसे अरेस्ट करो। श्योर सर। आप लोग यहीं रुके, डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, मेरे अनुभव को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैम आप रिसेप्शन पे जाके प्लीज फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हौसला रखो गुनगुन, भगवान ने अब तक साथ दिया है ना, तो आगे भी देंगे। चाचू चलिए पहले फॉर्म भराते हैं। गुनगुन चलो। चलो बेटा। हम अनु के, हमारा मतलब है अनुभव कुलश्रेष्ठ के घर वाले हैं। जी हमें पेशेंट की डिटेल्स चाहिए। उनका नाम? अनुभव कुलश्रेष्ठ। एज? 28 इयर्स। मैरिटल स्टेटस? मैरिड। वाइफ का नाम? आकृति कुलश्रेष्ठ। गोलू, अनु कैसा है? उसकी तबीयत कैसी? अनु ओटी में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा कुछ बता नहीं सकते। गुनगुन, तुम डॉक्टर से बात करो, हम यहाँ संभालते हैं। आकृति, मैम डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सर आप प्लीज ये फॉर्म साइन कर दीजिए। तुम कहाँ जा रही? ऑपरेशन थिएटर। अनुभव को ढूंढने के लिए तुमने बहुत कुछ किया। उस एहसान की वजह से हमारी जबान बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें आकृति का अधिकार छीनने देंगे। तुम्हें अभी इसी समय यहां से जाना होगा। हमारे पीठ पीछे जो गुल खिलाया सो खिला, कम से कम बड़े पापा का तो लिहाज कर लेती। किस हक से, किस मुंह से तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो गुनगुन? तुम्हें तो बहन कहने में भी मुझे शर्म आती है। अगर जरा सी भी शर्म बची है तो चली जाओ यहाँ से। जो बोलना है बोल लो, जो ताने देने हैं दो, पर मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि आप तो मुझे पहले ही दोषी मान चुके हैं। आपको अपनी आंखों से ज्यादा आकृति की बातों पे विश्वास है। कीजिए। हम गलत नहीं देख रहे, लेकिन जो देख रहे हैं वो गलत है, और इस गलती को यहीं रोकना होगा। तुम्हें जाना होगा। क्यों बड़े भैया? जब घर में सब अनु के बारे में बुरा भला कह रहे थे, तब गुनगुन अकेली लड़की थी जो उसे ढूंढ रही थी। स्टूडेंट से लेके प्रोफेसर तक, कमिश्नर से लेके सीएम तक, न जाने किस किस इंसान की इसने मिन्नतें की। इतना ही नहीं, आतंकवादियों की धमकियों की भी इसने परवाह नहीं की। सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की मेहनत और कोशिश की वजह से ही सीएम साहब ने अनु को जल्दी ढूंढने के ऑर्डर्स दिए थे। आपको किसने कहा? सीएम ने आपके सामने ऑर्डर दिए थे? नहीं, हम वहां नहीं थे, पर कमिश्नर साहब थे और उन्होंने बताया, वो भी हमारे सामने। आकृति, माना के बदतमीजी से बात करना तुम्हारी आदत है, लेकिन अगली बार हमसे बात करने से पहले इतना याद रखना कि हम तुम्हारे चाचा ससुर हैं। और चाचा ससुर अगर अपनी बहू के सामने दूसरी औरत की तरफदारी करे जो उसके पति को छीनना चाहती है, तो बहू को गुस्सा नहीं आएगा? दूसरी औरत बड़े भैया? ये लड़की ने अपनी जान पे खेलकर हमारे अनु को मौत के मुंह से निकाला है। आप ही ने कहा ना
इस लड़की ने हमारे ऊपर एहसान किया है, तो जिसने एहसान किया है उसी का अपमान करेंगे आप? राउंड चाचू, रहने दीजिए। मेरी वजह से आप लोग प्लीज आपस में झगड़ा मत कीजिए। सॉरी बड़े पापा, अब मुझ में और सुनने की ताकत नहीं है। गुनगुन बेटा, बेटा कोई और माने या ना माने, लेकिन हम जानते भी हैं और मानते भी हैं कि अनुभव को ढूंढने में तुमने बहुत मेहनत की है। थैंक यू बेटा। बेकार की बातें मत करो चंद्रू। भैया ये बेकार की बातें नहीं है, सच है। और एक सच ये भी है कि अनुभव शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम आकृति है और वो हमारे घर की लक्ष्मी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हम आकृति के साथ हैं और हमेशा इसका साथ देंगे। ये लड़की अनुभव के जीवन और हमारे परिवार में आकृति की जगह कभी नहीं ले सकती। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है, ना ही कभी करूंगी बड़े पापा। तो फिर हमारे साथ बात करने की भी कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। शर्म तो कभी थी ही नहीं और अब सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं रही। अपने आप चली जाओगे या धक्के मार के निकलवाऊं? आकृति, तमीज मत भूलो। तुम रिश्ता मत भूलो। तुम्हारी बहू ये लड़की नहीं आकृति है। भैया लेकिन गुनगुन ही तो है जो। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सर प्लीज, ये हॉस्पिटल है। आप लोगों को ऊंची आवाज में बात करनी है तो आप हॉस्पिटल के बाहर जाकर बात कर सकते हैं। सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हैं हम लोग? वहाँ अनु जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है और हम उसके लिए प्रार्थना करें उसके बजाय आपस में लड़ रहे हैं। चंचल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। तो इस लड़की से कहिए चली जाए यहाँ से। माफ कीजिए चारुदत्त जी, मेरे ख्याल से गुनगुन को यहाँ से जाने के लिए कहना बहुत गलत होगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।